हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का अगर आप भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है, कब से कब तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ आपको जानना बेहद ही जरूरी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछते हुए रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को केवल अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि पहले आपका यानी कि खुद का जो स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिलअप करा है उनका आय प्रमाण पत्र लगता था, लेकिन अब क्या हो गया, और ये जो आर्टिकल है ईटीवी भारत के द्वारा कल ये आर्टिकल जारी किया गया है और ये 19 अगस्त 2023 का ही आर्टिकल है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें काफी सारे बदलाव हुए हैं। अगर मान लीजिए कि आपने अपना आय प्रमाण पत्र लगा दिया है तो इस केस में आपकी फॉर्म की स्थिति क्या रहने वाली है, आपका फॉर्म वेरीफाई होगा कि रिजेक्ट हो जाएगा, सारी जानकारी अभी आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे शब्दों में दिख रहा होगा कि अब छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को केवल अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पे देखिए जो कल्याण भवन है आपका समाज कल्याण है, और ये चूंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट से अपडेट वगैरह आती रहती है, हर एक अगर मान लीजिए कि आपका हो सकता है आपका कोई और डिस्ट्रिक्ट है, कोई और डिस्ट्रिक्ट है सभी बच्चों के लिए, तो डीडब्ल्यू क्या करता है अपने अपने जिले में नोटिस जारी कर देता है। ठीक है, अगर आप पहले से बने होंगे इस चैनल पे तो आपको सारी जानकारी हो सकता है कि मालूम हो, अदरवाइज अगर आप नए स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये जानकारी नहीं मालूम होगी। देखिए यहाँ पे लखनऊ यूपी समाज यानी कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति के लिए इस बार छात्रों को आय प्रमाण पत्र लगाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति के लिए लगने वाले आय प्रमाण पत्र को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत विभाग ने सभी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज हो या प्राविधिक शिक्षण संस्थानों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को जुलाई में हुए बैठक में किस आय प्रमाण पत्र को प्रमाणित करना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग में सभी विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि कोई भी छात्र जो अपना आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति के लिए लगाएगा उसके आवेदन को निरस्त कर दे, यानी कि उसका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दे। अब नीचे देखिए, अब यहाँ पर देखिए केवल अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति विभाग से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि समाज कल्याण विभाग में जुलाई में हुई बैठक में सभी शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में जारी दिशा निर्देश से अवगत कराया गया है कि विभाग की ओर से सभी उच्च शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि छात्रवृत्ति के लिए परिवार की आय का प्रमाण पत्र, यानी कि जाहिर सी बात है पहले आपका पर्सनल आय प्रमाण पत्र लगता था, अब चूंकि जो आपके पिताजी का हो गया या फिर आपकी माताजी का हो गया, अगर आपके पिताजी नहीं है तो ठीक है आप दोनों में से किसी का लगा सकते हैं। अब चूंकि आपको देखिए स्कॉलरशिप किस बेस पे मिलेगी कि जो आपकी फैमिली की आय है वो आपके गली का, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, अगर आप जनरल या फिर OBC या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2 लाख से कम आपकी पूरी फैमिली की आय, वार्षिक आय जो होनी चाहिए वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कैटेगरी बाई कैटेगरी अलग अलग होती है, तो अगर इससे ज्यादा है आपकी पूरी फैमिली की आय तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो वही कहा जा रहा है आपको यहाँ पे कि पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप इन यूपी केवल माता पिता के ही मान्य होंगे। सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया करते समय छात्रों को इस चीज का ध्यान रखना होगा। अगर कोई छात्र अपने नाम का आय प्रमाण पत्र लगाता है तो उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव, जो आपके लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुल सचिव हैं, विनोद कुमार सिंह ने बताया कि इस बार की छात्रवृत्ति में परिवार की आय से आशय बच्चों के माता पिता की कुल आय से है। ऐसे में छात्रवृत्ति के लिए केवल माता पिता के आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अगर कोई छात्र अपने नाम से आय प्रमाण पत्र बनवा कर जमा करता है तो उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कल उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि हम अपना आय प्रमाण पत्र लगाए कि फैमिली का यानी कि माता का लगाए, पिता का लगाए, तो अब माता पिता किसी का भी लगा सकते हैं, अपना आपको अब नहीं लगाना है। अब जो इस बार 2023-24 की बात करें, अगर आपने मान लीजिए लगा दिया है तो अब आपका स्टेटस रिलीज होने वाला है, तो जब स्टेटस रिलीज होगा उसमें अगर वेरीफाई कर दिए वो तो ठीक है, अगर वो मान लीजिए डीडब्ल्यू लेवल से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो इस केस में आपको करेक्शन पोर्टल जब ओपन होगा तो उसमें करेक्शन वगैरह करा करके सारी चीजों को मैनेज करना होगा। ठीक है, अब डेट के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे स्टूडेंट डेट के बारे में पूछ भी रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी वेबसाइट में दिक्कत है, समस्या है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। OBC, जनरल और माइनॉरिटी के बच्चों की बात करें 11, 12 या फिर उससे ऊपर के आप जो भी कोर्स वगैरह करते हैं तो आपकी डेट जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2024 तक ही है, लेकिन अभी तक पोर्टल मैनेज नहीं हो पाया है, ओपन नहीं हो पाया है, तो आपकी डेट जो है वो आगे चल के फिर से एक्सटेंड कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए जाहिर सी बात है अब जब ओपन ही नहीं होगा तो बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। अगर प्री मैट्रिक की बात करें सभी कैटेगरी के बच्चों की, जनरल, OBC, माइनॉरिटी या फिर SC/ST प्री मैट्रिक की बात करें तो उनके लिए अभी कोई नोटिस वगैरह नहीं है। जो आपकी लास्ट डेट थी 2 जनवरी 2024 तक थी वो डेट आपकी समाप्त हो चुकी है। अगर SC/ST के बच्चों की बात करें तो उनकी लास्ट डेट 31 मार्च यानी कि जो सेकंड राउंड की लास्ट डेट है 31 मार्च 2024 तक है। उस दिन तक SC
SC/ST कैटेगरी के बच्चे जो आपके पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो ऑनलाइन अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी वेबसाइट होने में थोड़ा सा और समय लगेगा, जैसे वेबसाइट मैनेज हो जाता है, सारी चीज़ अपडेट हो जाती है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।